आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो रात गए आई है। रात 27वीं की रात थी रमज़ान मुबारक की और लोग इबादत कर रहे थे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया अफगानिस्तान पे और काबुल और नंगरहार पे हमले किए गए हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से खबर जारी की गई वो ये है कि दहशतगर्दों पे हमले किए गए हैं और जो कुछ अस्करी मकामात और अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ये दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया, लेकिन अफगानिस्तान से कुछ तस्वीर, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ सामने आए हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक दावा किया है। ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की वजारत इत्तलात और वजारत सेहत, उन्होंने बताया कि ये हमला एक अस्पताल पर हुआ काबुल में और ये अस्पताल था जो लोग मनशियात के आदी होते हैं उनके इलाज के लिए उन्हें जमा करवा देते हैं अस्पतालों में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये उस नौयत का अस्पताल था और काफ़ी बड़ा अस्पताल था। यहाँ पे 1000 से ज़ायद लोग मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है और इसके नतीजे में जो डिफरेंट इतलात आ रही है, जो एक इन्फॉर्मेशन दी है अफ़गानिस्तान की वजारत सेहत ने, उन्होंने 200 से ज़ायद अफराद बताया और कुछ मकामी जो सहाफ़ी हैं वो दावा कर रहे हैं कि 400 तक लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए अस्पताल के ऊपर जो अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान के जो अस्करी ज़राए हैं उनके दावे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो सकती है। जबकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी वजारत वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो एरियल स्ट्राइक किया है, फ़िज़ाई हमला किया है, उसके नतीजे में अस्पताल के ऊपर बम गिरे हैं और वहाँ पे लोग जाँ बहक हुए हैं। अब इसकी मज़ीद तहकीकात होंगी, आलमी इदारे इस पर बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये बम किसी का भी गिरा हो, कहीं से भी आया हो, ये किसी ने भी तबाही की हो, लेकिन ये खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग जो एक बिल्डिंग के अंदर बंद है। क्योंकि आप याद रखिएगा जहाँ पर ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाता है जो मनशियात के आदी हों, उन अस्पतालों को ताले लगे हुए होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इंतज़ाम होता है और कोशिश की जाती है कि वहाँ से बाहर ना निकल सकें ये लोग, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं दौरान इलाज। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहाँ से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ये बड़ा खौफनाक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो तरदीद कर रही है, ज़राए से अभी तक तरदीद आ रही है और जब इसकी कन्फर्मेशन आएगी चीज़ों की तो नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बाकी कुछ बताने के काबिल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, अमेरिका जब जंग जीत रहा होता है ना तो फिर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ जेस्चर्स दे रहे होते हैं, फिर सारे लोग कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अमेरिका जंग नहीं जीत रहा तो हालात बहुत ख़राब हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत खत्म होती जा रही है, हत्ता कि इसराइल की जो हमायत है अमेरिका में वो भी कम हो रही है। अभी एक नया सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तो वैसे ही फारिग हो गई और ये जो जंग है इसको अमेरिकन समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। ये 84% इसराइली ये समझते हैं, CNN ने जो सर्वे करवाया। और अभी एक और सर्वे में इसराइल की हमायत अमेरिका में कम हो गई है। ये जो अभी गजा के अंदर हुआ उसकी वजह से और खास तौर पे ईरान के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, अमेरिकन ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ और अमेरिका भी फंस गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवालात और जवाब भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। जो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ये ऑपरेशन था ना जिसका उसने नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये अब एक एपिक फेलियर बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ बातें की कि जंग इसी हफ्ते खत्म हो सकती है या जल्द खत्म हो सकती है, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि ईरानी फौजी ताकत को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। फिर सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हज़ारों मिसाइल आसपास के ममालिक पर दाग रहा है जो इस जंग में शामिल होने की तवक्को नहीं रखते। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ना CNN ने एक क्लिप जारी किया जिसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप चंद मिनट पहले कोई और बात कर रहा है, चंद मिनट बाद कोई और बात कर रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और इसी में कहता है हमारी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, हमें मदद चाहिए। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया, हम जंग जीत गए हैं। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब आप नए हुर्मस को खुलवाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अमेरिका को मदद चाहिए। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान के पास बहुत थोड़े से मिसाइल, चंद ड्रोन रह गए हैं,